फिर एक बार जब दिग्विजय के लिए निकले थे तो देखा कि कलयुग जो है शूद्र वर्ण के किसी व्यक्ति के शरीर में राजा के समान राजोचित मुकुट इत्यादि धारण करके है, और अपने सामने एक गाय और एक बैल को बहुत मार रहा है, और गाय बहुत रो रही है, और जो बैल है वो भी स्वस्थ नहीं है, उसके 4 में से एक ही पैर काम कर रहे हैं, बाकी 3 पैर जो है वो शक्तिहीन हो चुके हैं, वो समाप्त हैं उसके 3 पैर। एक ही पैर के सहारे किसी प्रकार खड़ा होने का प्रयास कर रहा है, उस पर भी मार खा रहा है, कभी लात से मारे कभी लाठी से मारे। तो इनको बड़ी दया आई, अरे मेरे राज्य में इतना भारी अत्याचार, वो भी गाय के साथ। तो महाराज परीक्षित दौड़ते हुए गए, अपने रथ पर आरूढ़ थे, बन गए, जल्दी शीघ्रता से गए और मारने के लिए तलवार निकाल ली। फिर ध्यान दिया कि अरे ये कोई सामान्य गाय नहीं, ये सामान्य बैल नहीं, ये तो मनुष्यों के समान बोल रहे हैं। और समझ गए ये गाय कोई दूसरी नहीं बल्कि साक्षात पृथ्वी देवी है, और ये बैल कोई दूसरा नहीं, ये साक्षात धर्मदेव हैं। धर्म ही बैल बनकर प्रकट हुए हैं, पृथ्वी ही गाय बनकर प्रकट हुई है, और ये कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति नहीं, ये तो कलयुग है, जो उस प्रकार से चारों युगों के भी वर्ण हैं ना। सत्ययुग ब्राह्मण हैं, त्रेतायुग क्षत्रिय हैं, और द्वापर युग वैश्य हैं, और कलयुग शूद्र हैं वर्ण दृष्टि से। तो अपने अपने वर्ण उचित लक्षण को दिखा रहा है ये, लेकिन राजा के समान वेश बनाया है, राजा मैं हूँ तो ये मुकुट क्यों पहना है? क्या ये दिखाता है कि परीक्षित भले तुम गद्दी पर हो लेकिन शासन तो हमारा चल रहा है, सत्ता मेरे हाथ में, ये दिखाता है, मुझे चिढ़ाता है मुकुट पहनकर कि बने रहो तुम राजा लेकिन असली सत्ता तो हम चला रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को मारने के लिए जब शस्त्र धारण कर लिया तो कलयुग ने तुरंत खड्ग निकाला है, परीक्षित ने तलवार से माथा काट दूंगा तुम्हारा, ऐसा जब कहा तो कलयुग उनकी शरण में आ गया। शरण यो नावधित श्लोक के आह चेदम हसन्निव। परीक्षित जी कहते हैं कि देखो तुम अब शरण में आ गए हो, मारेंगे तो नहीं, लेकिन सुनो तुम हो बहुत गलत व्यक्ति, हमारे राज्य में तुम्हारे जैसे कुकर्मी का स्थान नहीं है, तुम हमारे राज्य को छोड़कर चले जाओ। क्षेत्रे मदीये तम धर्म बंधु नवर्तितव्यम भवता कथम चनो क्षेत्रे मदीये तम धर्म बंधु। हे कलयुग तुम अधर्म के बंधु हो, तुम अधर्म के मित्र हो, इसलिए हमारे राज्य में हम तुमको रहने की अनुमति नहीं दे सकते। तुम रहोगे विकृति करोगे, लोगों को पागल बनाओगे, लोगों को पाप की ओर प्रेरित करोगे, तो हम क्यों चाहें कि हमारी प्रजा पापी हो? भाई हमारी प्रजा यज्ञ करेगी, दान करेगी, भाईचारे से रहेगी, सबका सम्मान सौहार्द बना रहेगा, झगड़ा क्यों करेंगे हम राज्य में? तुम चले जाओ। कलयुग सोचा जाए तो जाए कहाँ, स्वर्ग में तो कलयुग है नहीं, पाताल में कलयुग है नहीं, ये जो 4 युग की व्यवस्था है वो पृथ्वी पर है, पृथ्वी लोक के अलावा हम जाए कहीं नहीं, जा ही नहीं सकते, और पूरी पृथ्वी पर शासन है महाराज परीक्षित का। ये अश्वमेध करके घोड़ा छोड़ चुके हैं, इनका घोड़ा कोई पकड़ा नहीं, कोई कब पकड़ा तो उसको पराजित कर दिए, ये दोबारा घोड़ा छोड़ा, तिबारा छोड़ा, 3 बार अश्वमेध कर चुके हैं। और कोई हो अगर पिछली बार चूक गया हो घोड़ा पकड़ने से तो उसको फिर अवसर देते हैं, तो त्रिभिर दृढ़म भवति, 3 बार अगर कोई बात कह दी जाए तो दृढ़ बात हो जाती है। इसीलिए श्री विष्णु और विष्णु और विष्णु हो, विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः 3 बार कहते हैं। सत्य है सत्य है सत्य है, 3 बार जो शपथ कर दे उसमें संदेह नहीं करना चाहिए दिव्य विधान से, मतलब उसमें कोई संदेह नहीं, वो शांति 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 ऐसे कहते हैं 3 बार। तो त्रिभिर दृढ़म भवति, ये 3 बार अश्वमेध कर चुके हैं, अब इनका शासन तो कोई नहीं हिला सकता, और हम जाएं कहाँ? तो कहता है परीक्षित जी को, देखा ऊपर, पढ़े अभी तो चरणों में पड़ा है ना, तो तमुद्यतासि माहेदम दंडपाणि में उद्यतम, जब ऊपर देखा कुछ बोलने के लिए तो तलवार लेकर साक्षात यमराज के समान उसको दिखे परीक्षित। बोले क्या बोले कि मार भी न खावे और अपना भी काम बन जाए, कहा कि तैयार हैं, कब काटते हैं, हालांकि शरण में मैं हूँ, लेकिन अगर कुछ उल्टा सीधा बोल गया तो कहे तो मेरी शरण में भी रहने लायक नहीं है, चलो शरणागत को जान से न मारेंगे, हाथ पर जीभे काट दें। तो कलयुग कहता है बड़ी चालाकी से कि हे महाराज परीक्षित, आप सार्वभौम हैं, मतलब पूरी पृथ्वी पर आपका शासन है, और आपका आदेश मानकर अगर हम हस्तिनापुर से निकल भी जावें तो पृथ्वी पर ही तो कहीं रहेंगे, वहाँ चाहे जो राजा छोटा मोटा राजा शासन कर रहा हो, लेकिन वो अंततः आप ही को अपना बड़ा राजा मानता है, उससे जो टैक्स प्राप्त होता है वो आप ही के खजाने में जमा होता है। तो हम कहीं भी ऐसा स्थान नहीं प्राप्त कर पा रहे जहाँ आपका शासन न हो, तो हमारी रक्षा कीजिए, हमको रहने के लिए आप ही को स्थान दे दीजिए अपने राज्य के ही अंतर्गत, पृथ्वी पर ही कोई ऐसा स्थान। महाराज परीक्षित भी सोचे कि गलत तो नहीं बोल रहा है, अपनी जगह ठीक ही कहता है, थोड़े प्रसन्न भी हुए कि हाँ चलो पूरी पृथ्वी पर हमारे अलावा तो कोई बड़ा राजा है नहीं, तो कहाँ जाएगा बेचारा, ये तो अनाथ हो गया, इसको हम शरण में दिए हैं स्थान, तो कहीं घर भी इसको देना पड़ेगा। तो घर दिए 4 जगह, कहे कि जहाँ मदिरा पी जाती हो, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ कसाई खाना हो, जहाँ व्यभिचार होता हो, ऐसे 4 स्थानों पर तुम रहो। फिर कलयुग सोचा कि ये जुआरी शराबी व्यभिचारी मिले कहाँ इनके राज्य में, ये सारे लोगों को तो दंडित कर देते हैं, और जो बचे खुचे हैं वो सब धर्मात्मा हैं। तो कहा कि महाराज परीक्षित हमको एक छोटा सा आप और अनुग्रह कर दें, एक स्थान आप हमको हमारी इच्छा से दें। अच्छा मांगो क्या चाहते हो?
तो कहा कलयुग ने कि हमको सोना में, स्वर्ण में वास दीजिए। स्वर्ण से तात्पर्य है धन के मद में। सोना का अर्थ यहाँ गोल्ड नहीं है, सोना का अर्थ है धन का मद, क्योंकि स्वर्ण का प्रयोग पवित्र बनाने में करते हैं, मंगलसूत्र, आभूषण इत्यादि सौभाग्य चिन्हों में करते हैं सोना का प्रयोग। सोना के लक्ष्मी नारायण इत्यादि बनाकर दान होते हैं। स्वर्ण सिंहासन पर भागवत की प्रतिष्ठा करके पूजा करने का भी विधान मिलता है। समर्थ लोग स्वर्ण के शिवलिंग इत्यादि भी बनाकर पूजा करते हैं। तो सोना में क्या है, वो तो एक धातु है ना, वो तो पवित्र होती नहीं, वो तो जैसा प्रयोग किया जाएगा वैसा उसका लाभ होगा। लेकिन सोना क्यों कहा? सोना से तात्पर्य है पैसा, धन, महत्व, क्योंकि स्वर्ण मुद्रा है, रुपया है। तो पैसे का जो घमंड है उसमें कलयुग का वास है। इसीलिए जैसे जैसे पैसे की गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति के तेवर बदलते जाते हैं। तो धन का जो अहंकार है वही कलह का कारण बनता है। धन के अहंकार से दो बातें होती हैं। जिसके पास आपसे कम पैसा है वो आपके पैसे को देखकर जलनखोरी में मरेगा, ईर्ष्या होगी उसको कि अरे ज़्यादा पैसा कमा गया, हमारे पास क्यों नहीं है। और ईर्ष्या से प्रेम टूटेगा, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ झगड़ा होगा। और यदि आप वही के पास ज़्यादा पैसा है तो दूसरे की आप उपेक्षा करेंगे, तिरस्कार करेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे, उससे घमंड से बात करेंगे, टेढ़ा होकर बात करेंगे, वहाँ भी चिढ़ वाली झगड़े की बात हो जाएगी कि ज़्यादा तेवर दिखा रहा है, ज़्यादा रुपया की गर्मी है इसको। तो चाहे किसी भी स्थान पर धन की अधिकता हो, किसी पक्ष के माध्यम से उसमें झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। कलयुग इसीलिए वहाँ पर अपना निवास मांगता है।